पहला सवाल बलिया से काशीनाथ का है। पेट में गैस काफ़ी बनती है उनके, फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम है, तो ये दो परेशानियां उनकी हैं, उनको इलाज बता दें आप। तो देखो, फैटी लीवर के लिए लिवोग्रिड 3 बार ले सकते हैं। ये काशीनाथ जी से लेकर के आजकल बहुत लोगों को फैटी लीवर 25 से 30% लोगों को हो गया। फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस, और यहाँ तक कि गैस, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन, यदि टोटल मिलाया जाए तो 50% से ज़्यादा लोगों की ये समस्या पूछी है काशीनाथ जी ने। एक तो कपालभाति करें, और कपालभाति यदि वज्रासन या पद्मासन में बैठ के किया जाए तो और ज़्यादा लाभ होता है। खाली पेट लिवोग्रिड और 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। खाने के बाद लीवामृत और सर्वकल्प काढ़ा, जैसे स्वासारी क्वाथ हम कफ कोल्ड के लिए बताते हैं, तो लीवर के लिए सर्वकल्प काढ़ा, उसी से ही दवाई ले लें। नहीं तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी लें। 1 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह में ही फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 का भी हो तो ठीक हो जाएगा। इसके लिए लोग बहुत तरह के ऐसे ऊट पटांग उपाय अपनाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, जो आज बताए उसको कीजिए, और मंडूकासन या योग मुद्रासन के साथ अथवा ये पिंडली दबाते हुए करें। ये पेट की समस्या आपने एक पूछी थी, मैंने कई समस्याओं का एक साथ उत्तर दे दिया। और पेट में सूजन हो तो पुनर्नवाज रिष्ट, भूख न लगती हो तो कुमारी आसन, और यदि पेट का, दिमाग का, नींद आदि का एक साथ समस्या हो तो द्राक्षासन। अगला प्रश्न आपने पूछिए। स्वामी जी, अगला सवाल अर्चना यादव का है। लंग्स में इन्हें ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है और 11 सालों से पैरों की जो नसें हैं वहां पर भी क्लॉटिंग हो गई है। पैर की अंदर जाने वाली नसों से भी क्लॉटिंग इनको हो रही है, यहाँ पर भी समस्या है, यानी कि डीवीटी की प्रॉब्लम है। तो ये जानना चाह रही हैं कि क्या उपाय करें, क्या खाएं और कौन कौन से योगाभ्यास करें। अर्चना यादव जी, के लिए सबसे बेस्ट है अर्जुन की छाल दालचीनी, रेडीमेड है अर्जुनारिष्ट। घरेलू उपाय है खाली पेट लहसुन या प्याज। स्वामी जी, शुरुआत में थोड़ी सी आवाज आपकी चली गई थी, एक बार फिर से रिपीट कर दें पूरी बात। तो जो है आवाज अभी शायद मुझे लगता है ठीक आ रही होगी। जी जी। तो मैं कह रहा था, ब्लड क्लोटिंग कहीं पर भी हो बॉडी में, तो ब्रेन में ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, हार्ट में ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, हाथों में, पैरों की नसों में। आजकल जैसे हार्ट का बाईपास करते हैं तो हाथों में, पैरों में बाईपास करना पड़ता है, ऐसे नसें रुक जाती है और फिर उनमें बहुत पेनफुल होता है, बहुत दिक्कत आती है। तो किसी भी तरह की क्लोटिंग के लिए लहसुन खाली पेट ले लें, और लहसुन, प्याज, और उसमें यदि आंवला, नींबू, अदरक, हल्दी, ये सब रस मिला करके थोड़ा हल्की आंच के ऊपर गर्म करके, थिक करके, और इसमें बराबर का शहद मिला के आधी आधी चम्मच रोज ले लें, सारी क्लोटिंग खत्म। लिपिडोम से क्लोटिंग खत्म हो जाती है। लौकी घनवटी से, लौकी के जूस से, या लौकी के सूप से। जिनकी कफ कोल्ड की, वात की, कफ की प्रकृति होती है, उनको लौकी का सूप पीना चाहिए, क्योंकि जूस बड़ा ठंडा होता है। गोधन अर्क से, मेदोहर वटी और वेट गो से भी इंटरनल क्लोटिंग खत्म हो जाती है। जो सुबह उठ करके दौड़ सके, सूर्य नमस्कार आदि कर सके तो ठीक है, नहीं तो तेजी से ऐसे भस्त्रिका, तेजी से कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। 1 मिनट में 25 लीटर और 5 मिनट में 100-125 लीटर जब ब्लड हार्ट से पंप होकर किडनी से फिल्टर होकर जाएगा तो अपने आप सारी क्लोटिंग खत्म हो जाती है। जिनको भी क्लोटिंग की प्रॉब्लम है उनको थोड़े दिन के लिए घी बंद कर देना चाहिए और पानी थोड़ा गर्म पीना चाहिए, और अनाजों में मिलेट्स का, और यदि हो सके तो बाजरा और रागी का सेवन करना चाहिए। मिलेट ईयर भी चल रहा है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। क्लोटिंग बॉडी में कहीं भी नहीं रहेगी। अर्जुन की छाल दालचीनी तो बेस्ट है, उससे हार्ट के क्लोट, ब्रेन के क्लोट, पूरे बॉडी में, हाथों में, पैरों में, कहीं पर भी क्लोट होते हैं ना, पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। यह अप्रतिम है मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। जी स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर अपूर्वा का सवाल है कि सर्दी की वजह से बच्चों को नेजल एडनोइड्स, यानी कि बच्चों की नाक और सांस की नली में सूजन आ गई है, तो इसके क्या उपाय हैं? हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अपूर्वा ने। और
इसके लिए ये जो नस्से करवाया था ना भाई का, ये सामने रखे हुए अणु तेल, ज्योतिषमती तेल, तो बच्चों को तो ज्योतिषमती निराले बहुत तेज होता है, जिनकी बहुत नाजुक प्रकृति है उनको अणु तेल, और जिनकी जो सह सकते हैं तो अणु तेल और ज्योतिषमती दोनों बराबर के मिला ले, और जिनको बहुत ही भयंकर जमा हुआ है ना अंदर, पूरा पोलिप्स बढ़ जाते हैं, नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, नाक में ही बोलते रहते हैं लोग, वो पूरा ठीक हो जाता है ज्योतिषमती के नशे से। नहीं तो घर में ही सरसों का तेल, पतंजलि कच्चे घानी का सबसे शुद्ध तेल आता है, उसमें थोड़ा अजवाइन, थोड़ी अदरक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा लहसुन, इनको हल्की आंच पर पका ले, थोड़ा छेद करके, प्रेस करके, कूट करके हल्का सा, बहुत ज़्यादा उसको लुगदी पेस्ट नहीं बनाना, और उसको धीरे धीरे पका ले, उसी को नाक में डाल ले और उसी से मसाज भी कर दे, माथे की भी, नाक की भी, पूरा ठीक हो जाता है। हो सके तो जल नीति सूत्र नीति सीख ले, पंचकर्मा षटकर्मा के लिए हमारे पास आ जाए। वैसे अभी मौका है, जनवरी के बाद तो ऐसी भीड़ टूट करके पड़ती है, इसलिए मैंने निवेदन किया इंडिया टीवी से भी, और आपने मेरी जो है आह्वान को आदर दिया कि जिनको बहुत ज़्यादा ऐसी बॉडी में ये टॉक्सिन्स, अनवांटेड चीज़ें जमा हो जाती है ना, तो पतंजलि वेलनेस में 8954, ये जो 8954666111 ये जो मेल बता रखा है, उसके ऊपर संपर्क कर लें।